हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज योर ट्रेनर पूजा। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा फैक्ट बताने वाली हूँ जिसको जानकर आप हैरान हो जाओगे। आपको वो फैक्ट पता है, फिर भी मेरी बातों को अगर आप सुनते हो तो आप सच में हैरान हो जाओगे। और ये क्लास आप लोगों के लिए वरदान साबित होने वाली है, क्योंकि मैं आपको 100% की गारंटी दे सकती हूँ इस वीडियो के एंड होते होते आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे। और मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन भी लेकर आई हूँ, जिससे अगर आप सॉल्व करते हैं तो सोचिए आपकी आधी अंग्रेजी आज के आज खत्म हो जाएगी। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन रीजन क्या है अक्सर स्टूडेंट नहीं जानते हैं। स्क्रीन पे आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं। मुझे जाना है, उन लोगों को देश की सेवा करनी है, भारतीय किसानों को कड़ी मेहनत करनी है, श्याम को स्कूल जाना है, मुझे उसकी आज्ञा माननी है। ये जो सेंटेंसेस आपने देखा, ये सेंटेंसेस आप बनाने जानते हो ना? बिल्कुल जानते हो। आप जानते हो ये सेंटेंस को बनाना का बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। चलिए एक सेंटेंस को बना के दिखाते हैं। मैं आपको फैक्ट बताने वाली हूँ। मुझे जाना है, सिंपल हम क्या बोलेंगे? आई हैव टू गो। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। सिंपल, कितना सिंपल बन गया ना, कितना सिंपल ये सेंटेंस बन गया ना, मुझे जाना है, आई हैव टू गो। लेकिन गाइस मुझे ये बताइए कि मेन वर्ब से पहले टू का यूज क्यों हुआ है? क्यों हम लोगों ने मेन वर्ब से पहले टू का यूज़ किया है? हमें टीचर ने बता दिया। स्कूल में जब हम पढ़ते थे, कॉलेज में जब हम पढ़ते थे, जब हमें ग्रामर सिखाए जाते थे, तो हम लोगों को ग्रामर में बोला गया है कि मुझे जाना है, खाना है, पीना है, सोना है, ऐसे सेंटेंसेस बोलने होंगे। तो आप हैव के बाद टू लगा देना, हैव और मेन वर्ब के बीच में आप टू लगा देना, चाहे आप प्रेजेंट की बात करो, पास्ट की बात करो या फ्यूचर की बात करो। राइट, यही तो हमें बताया गया है। ये हमें पूरे यूट्यूब में हमें यही बात बताई गई है। पूरे यूट्यूब में अगर हम किसी भी वीडियो को देखते हैं तो हमें यही बात बताई गई है कि अगर आपको कोई काम करना है मजबूरी में, तो वहाँ हैव के बाद आप टू लगा देना, मेन वर्ब से पहले आप टू लगा देना। राइट, यही तो बताया गया है। लेकिन टू आखिर लगा क्यों है, ये किसी ने बताया? मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद ये टू का यूज क्यों किया गया है? आपने कभी रीजन जानने की कोशिश की है? आपने फॉर्मूला रट लिया, मजबूरी में कंपल्सन शो करना है, टू का यूज कर दो। चाहे प्रेजेंट की बात करो, पास्ट की बात करो या फ्यूचर की बात करो, मजबूरी अगर आपको शो करना है तो टू का यूज कर दो। क्यों करे? आखिर रीजन क्या है करने के पीछे? तो आज रीजन मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप ये वीडियो को पूरा देखते हैं तो ये रीजन भी जान जाएंगे, साथ में इंग्लिश बोलना स्टार्ट भी कर देंगे। ये गारंटी है मेरी। बार बार मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं 100% की गारंटी दे सकती हूँ कि आप आज के इस वीडियो से आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे, अगर आप बिगिनर्स भी हो तो। क्योंकि बहुत ही इजी में मैं आज आपको समझाने वाली हूँ। ये क्लास आप लोगों के लिए वरदान साबित होने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि यहाँ पर टू का यूज क्यों किया गया है। देन हम लास्ट में सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे और बहुत सारे सेंटेंस मैं आप लोगों को बनाने के लिए देने में वाली हूँ। चलिए पहले हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। आप लोग सोचेंगे कि मैम इतने इजी वर्ड आप मुझे बताने वाली है। बिल्कुल नहीं, मैं आपको इजी वर्ड नहीं बताने वाली हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने वाली हूँ। ये इजी है बट हार्ड भी है, आप लोगों को रीजन नहीं पता है। जाना यानी कि गो, खेलना यानी कि प्ले, खाना यानी कि ईट, पढ़ना यानी कि रीड, बोलना यानी कि स्पीक, आना यानी कि कम, मारना यानी कि हिट, फेंकना यानी कि थ्रो। क्या ये राइट है? आप लोग सभी बोलेंगे कि हाँ मैम ये राइट है, जाना मतलब गो, खेलना मतलब प्ले, यही तो हमने सीखा है ना। लेकिन हम लोगों ने गलत सीखा है। जाना यानी कि गो नहीं होता है। जाना यानी कि गो नहीं होता है टू गो। जाना यानी कि गो नहीं, टू गो होता है। समझ में आ रही है मेरी बात? जाना को आप हम लोगों ने क्या सीखा है? जब हमें कोई क्रिया होती है जिसके लास्ट में हमें ना का यूज करना होता है, यानी कि वो हमारे वर्ब होता है, एक्शन वर्ब होता है। ठीक है, जाना, खाना, पीना, खेलना, दौड़ना, बैठना, उठना, मारना, फेंकना, ये सारे हमारे वर्ब है, सारे एक्शन हो रहे हैं। तो एक्शन में हमें टू का यूज करना होता है, ये हमारा बेस फॉर्म होता है। तो जाना यानी कि गो नहीं होता है। ठीक है, तो जाना यानी कि गो नहीं तो गो होता है। मैं आपको सेंटेंसेस के थ्रू बताने वाली हूँ, सारे फैक्ट बताने वाली हूँ कि आखिर में गो का यूज कहाँ किया जाता है। तो पहले ये जान लो कि जाना मतलब गो नहीं टू गो होता है। खेलना यानी कि प्ले नहीं टू प्ले होते हैं। ठीक है, खेलना यानी कि प्ले नहीं टू प्ले होते हैं। खाना यानी कि ईट नहीं टू ईट होते हैं। और पढ़ना यानी कि रीड नहीं टू रीड होता है। ये सारे फैक्ट है, ये सारे जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो। और अक्सर तो जो इंग्लिश सीख चुका है ना, वो भी इससे छोटी छोटी गलतियाँ कर ही देते हैं
क्योंकि वो बड़े बड़ी चीज़ों को सीखने में ज़्यादा इंटरेस्ट करते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट वही करते हैं, वो सोचते हैं कि भाई बेसिक चीज़ें तो मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है, मैं जानती हूँ कि जाना यानी कि गो होता है, खेलना यानी कि प्ले होता है। तो अब तो गलत इंग्लिश सीख रहे हो ना, जाना यानी कि गो नहीं, जाना यानी कि टू गो होता है। तो करेक्ट इंग्लिश सीखिए। इंग्लिश सीखना बड़ी बात नहीं है, करेक्ट इंग्लिश सीखना बड़ी बात है। तो आज आपको करेक्ट करना है, अपनी इंग्लिश करेक्ट करनी है। आप बिगिनर्स हो तो भी वीडियो इंपॉर्टेंट है, अगर आप एडवांस लर्नर हो और आपको ये कंफ्यूजन है तो भी अगर आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को एंड तक देखिए, बार बार मैं आपको बोल रही हूँ कि आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे। तो बोलना यानी कि स्पीक नहीं होता है, टू स्पीक होता है, ठीक है। ये हमारे सारे एक्शन वर्ड है। आना यानी कि कम नहीं, टू कम होता है। आना यानी कि टू कम होता है। मारना यानी कि हीट नहीं, टू हीट होता है। किसी को मारना यानी कि हीट नहीं, टू हीट होता है। लास्ट में आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेंगे। फेंकना यानी कि थ्रो नहीं, टू थ्रो होता है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गई कि इसका मतलब क्या होता है। अब ये बात समझ नहीं आई तो मैम जाना यानी कि गो नहीं होता है, टू गो होता है। तो गो का यूज कहाँ करें? सिंपल गो, टू नहीं लगाना है, ठीक है, टू नहीं लगाना है। गो का यूज एक्चुअली में करें कहाँ? जाना यानी कि गो, खेलना यानी कि जाना यानी कि टू गो, खेलना यानी कि टू प्ले। तो गो कहाँ यूज करें, प्ले कहाँ यूज करें, ईट कहाँ यूज करें? ये तो कंफ्यूजन है ना, ये भी तो क्लियर होने चाहिए। तो चलिए अब वो क्लियर करते हैं, देन हम इस स्लाइड में आएंगे। अब आते हैं, अब अगर हमें बोलना हो जाओ, जाना नहीं जाओ, अगर मुझे बोलना हो जाओ तो वहाँ यूज करेंगे वो। तो अब क्लियर हुआ, वो मतलब क्या होता है? जाना नहीं, जाओ होता है। जाना यानी कि टू गो, जाओ यानी कि गो। जैसे कि अगर आपको बोलना हो वहाँ जाओ तो आप क्या बोलते हो? गो देयर। वहाँ जाना ऐसे आप नहीं बोलते हो, वहाँ जाना ऐसे आप नहीं बोलते हो, आप बोलते हो वहाँ जाओ यानी कि गो देयर। खेलो यानी कि प्ले, खेलना यानी कि टू प्ले और खेलो यानी कि प्ले। जैसे आपको बोलना हो मेरे साथ खेलो, आपको बोलना हो मेरे साथ खेलो तो आप क्या बोलोगे? प्ले विद मी, प्ले विद मी, मेरे साथ खेलो, ठीक है। तो खेलो यानी कि मेरे साथ खेलो, मेरे साथ खेलना नहीं बोल रहा है, मेरे साथ खेलो, प्ले विद मी। खाओ, खाना यानी कि टू इट और खाओ यानी कि ईट, ठीक है। खाओ यानी कि ईट, जैसे कि खाना खाओ, खाना खाओ अगर हमें बोलना हो तो हम बोलेंगे ईट फूड, ईट फूड, खाना खाओ। अगर बोलना हो पढ़ो, पढ़ना नहीं, पढ़ना बोलेंगे तो टू रीड का यूज करेंगे, और पढ़ो बोलेंगे तो रीड का यूज करेंगे, या स्टडी का भी यूज कर सकते हो। रीड, पढ़ो यानी कि रीड, जैसे कि यह किताब पढ़ो, यह किताब पढ़ो मतलब जो किताब मैंने आपको दिया है ना, वो यह किताब पढ़ो तो बोलेंगे रीड दिस बुक, रीड दिस बुक, यह किताब पढ़ो, रीड दिस बुक। अगर हमें बोलना हो बोलो, बोलो के लिए बोलेंगे स्पीक, स्पीक टेल, आप जो भी बोलो, ठीक है। तो स्पीक यानी कि बोलो। अगर हमें बोलना हो इंग्लिश बोलो, इंग्लिश बोलो तो हम बोलेंगे स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलो, स्पीक इंग्लिश। अगर हमें बोलना हो आओ, आओ, आना नहीं, आना यानी कि टू कम, आओ यानी कि कम, आओ कम। यहाँ आओ तो बोलेंगे कम हियर, यहाँ आओ, कम हियर। अगर हमें बोलना हो मारो, मारो बोलेंगे तो सिंपल हम हिट का यूज करेंगे। अगर मारना बोलते तो टू हिट का यूज करते। मारो बोले हैं तो हिट, उसे मारो, किसी बॉय की आप बात कर रहे हो तो बोलोगे हिट हिम, उसे मारो, हिट हिम। नेक्स्ट स्टेप फेंको, फेंकना यानी कि टू थ्रो, तो फेंको यानी कि थ्रो का यूज करेंगे, राइट। तो हम बोलेंगे कचरा फेंको तो हम बोलेंगे थ्रो द गार्बेज, थ्रो द गार्बेज, कचरा फेंको। तो अब करेक्ट आपको इंग्लिश समझ में आई। जाना यानी कि गो नहीं, जाओ यानी कि गो। खेलना यानी कि प्ले नहीं, खेलो यानी कि प्ले। पढ़ना यानी कि रीड नहीं, पढ़ो यानी कि रीड। बोलना यानी कि स्पीक नहीं, बोलो यानी कि स्पीक। तो अब इस तरह से आप पढ़ना स्टार्ट करो तो इंग्लिश बोलने लगोगी। जैसे आपको बोलना हो जाओ, गो देयर, खेलो, प्ले विद मी, मतलब इसी तरह से तो हम बोलते हैं। ऐसे बोलते, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं कि मेरे साथ बोलना, नहीं, हम बोलते हैं कि मेरे साथ बोलो। अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या बोलूँगी? मेरे साथ बोलना नहीं बोलूँगी,
मैं बोलूँगी मेरे साथ बोलो, मैं बोलूँगी स्पीक विद मी, मेरे साथ बोलो स्पीक विद मी। तो इंग्लिश इस तरह सीखी जाती है, इस तरह आप इंग्लिश सीखोगे तो इंग्लिश जल्दी आप बोलना सीखोगे। सो अब आपको गलत इंग्लिश नहीं पढ़नी है, अब आपको सही अंग्रेजी पढ़नी है कि कहाँ पर प्ले का यूज़ करें और कहाँ पे टू प्ले का यूज़ करें। गाइस अभी वीडियो एंड नहीं हुई है, अभी हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, सेंटेंसेस को बनाने वाले हैं। ये तो हम लोगों ने शॉर्ट सेंटेंसेस बना दिए, चलिए अब कुछ बड़े बड़े सेंटेंसेस भी, अब कुछ अलग भी सेंटेंसेस बनाते हैं। ये तो देख लिए कि वहाँ जाओ गो देयर होता है, लेकिन अगर हमें किसी को मना करना हो, कोई और सेंटेंसेस बनाने हो तो कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। जैसे कि आपको बोलना हो वहाँ मत जाओ, अभी वहाँ जाओ हम लोगों ने बोला गो देयर, जाओ यानी कि गो का यूज करेंगे, जाना यानी कि टू गो का यूज करते हैं, राइट। जाना, जाना, जाना यानी कि टू गो, लेकिन जाओ यानी कि गो। तो वहाँ मत जाओ तो आप क्या बोलोगे, मत के लिए डोंट का यूज करेंगे, बोलेंगे डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ डोंट गो देयर। सुबह मत जाओ डोंट गो इन द मॉर्निंग, सुबह मत जाओ डोंट गो इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट से उसके साथ खेलो, उसके साथ मत खेलो, उसके साथ मत खेलो तो बोलेंगे डोंट प्ले विद हिम, डोंट प्ले विद हिम, उसके साथ मत खेलो, डोंट प्ले विद हिम। या फिर हमें बोलना हो, हम बोलेंगे क्रिकेट मत खेलो, डोंट प्ले क्रिकेट, फुटबॉल मत खेलो, डोंट प्ले फुटबॉल। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बनाओ। चेस मत खेलो, डोंट प्ले चेस, लूडो मत खेलो, डोंट प्ले लूडो। मतलब जो खेलने की आप बात करो, जो एक्शन आप कर रहे हो उसको अगर आपको मना करना होगा तो डोंट का यूज़ कीजिएगा, देन प्ले यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कीजिएगा, उसके बाद आपके जो भी ऑब्जेक्ट आते हैं उसका यूज़ कीजिएगा, राइट। नेक्स्ट है खाना मत खाओ। मान लो कोई खाना बहुत ही बुरा बना है, नमक ज़्यादा हो गया है, मिर्च ज़्यादा हो गई है, तो अपने आगे वाले पर्सन को बोला कि भाई खाने अच्छे नहीं बने हैं, खाना मत खाओ, ठीक है। इस तरह अगर हम डायरेक्ट कोई गेस्ट आ गए हमारे घर में और हम उन्हें बोल दिया ना खाना मत खाओ, तो अब गेस्ट हमारे जो है ना नाराज़ हो जाएंगे, बोलेंगे भाई ये तो हमें घर बुलाया और खाना भी खाने नहीं दे रहा, बोल रहा खाना मत खाओ। तो ऐसा तो हम नहीं बोल सकते। अगर खाना खराब बनी हो तो हम बोलेंगे खाना मत खाओ भाई खराब बनी है, रीज़न भी बताएंगे, रीज़न नहीं बताएंगे तो झगड़े हो जाएंगे। तो रीज़न बताएंगे कि खाना खराब बना है, नमक ज़्यादा हो गई है, मिर्च ज़्यादा हो गई है, खाना अच्छा नहीं बना है, खाना मत खाओ। तो खाना मत खाओ बोलेंगे डोंट ईट फूड, डोंट ईट फूड, खाना मत खाओ। ये किताब मत पढ़ो, ये किताब अच्छी नहीं है, ये किताब अच्छी नहीं है, ये किताब मत पढ़ो, तो हम बोलेंगे डोंट, देन वी वन पढ़ना यानी कि रीड दिस बुक, डोंट रीड दिस बुक, यह किताब मत पढ़ो। नेक्स्ट अंग्रेजी मत बोलो। आपने तो अंग्रेजी अच्छे से पढ़ी नहीं है, टूटी फूटी अंग्रेजी पढ़ी है, अच्छे से अंग्रेजी आपको करेक्ट आती नहीं है, तो अंग्रेजी मत बोलो। जब आप अच्छे से अंग्रेजी सीख जाओगे, जब आप बोलना स्टार्ट कर दोगे, आप वर्ड मीनिंग सीख जाओगे, सेंटेंसेस बनाना सीख जाओगे, तब जाके आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करना। तो अभी अंग्रेजी मत बोलो। अगर हमें बोलना हो तो हम बोलेंगे डोंट स्पीक इंग्लिश, डोंट स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी मत बोलो। नेक्स्ट है यहाँ मत आओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है, यहाँ मत आओ, तो हम बोलेंगे डोंट कम हियर, डोंट कम हियर, यहाँ मत आओ, डोंट कम हियर। नेक्स्ट है उसे मत मारो, अरे उसे मत मारो, उसे चोट लग रही है, उसे मत मारो, तो हम क्या बोलेंगे डोंट हिट हिम भी बोल सकते हो या डोंट किल हिम भी बोल सकते हो, ठीक है। तो हम चलिए हिट का यूज़ करते हैं, डोंट हिट हिम, उसे मत मारो, डोंट हिट हिम, उसे लग जाएगी, उसे मत मारो। नेक्स्ट है कचरा मत फेंको, जहाँ तक कचरा फेंकना बुरी बात है, कचरा मत फेंको, बोलेंगे डोंट थ्रो द गार्बेज, डोंट थ्रो द गार्बेज, कचरा मत फेंको, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि अगर कोई काम करने मना करना होगा तो सेंटेंसेस को किस तरह बनाएंगे। ये तो बहुत ही आसान थे बनाना, राइट, बहुत आसान थे। अब जाओ, खेलो, खाओ, पढ़ो, बोलो, आओ, मारो, फेंको, ये तो हम समझ गए कि इसमें क्या यूज़ करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करना है, आगे में हमें टू का यूज़ नहीं करना है। तो टू वाले सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, वो सेंटेंसेस होते कैसे हैं, जाना, खाना, पीना, इसमें क्या हम लगाए टू का यूज़ किए ना, वर्ब से पहले टू का यूज़ किए ना हम लोग। देखिए ये वाला तो जो हम लोगों ने जाना के सेंस में गो नहीं टू गो का यूज़ किए, खेलना टू प्ले का यूज़ किए, इसमें कैसे सेंटेंसेस आते हैं ये भी तो जानना ज़रूरी है। तो चलिए इसके भी सेंटेंसेस बना के देखते हैं।
इसके भी पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, कुछ मिक्स सेंटेंसेस भी बनाएंगे ताकि हमें बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ जाए और इंग्लिश बोलना भी हम स्टार्ट कर दें। चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे अगर आपको बोलना हो मुझे वहाँ जाना है, अब यहाँ आया ना जाना, देखिए जाना यानी कि टू गो, तो इस सेंटेंसेस को हम बनाएंगे आई हैव टू गो देयर, आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना है। तो अब आपको करेक्ट इंग्लिश पता चली। हैव और गो के पहले टू का यूज़ क्यों करना होता है? यही तो स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा था कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में टू का यूज़ क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? जब भी आप जाना, कोई मेन वर्ब में पूरा देखो ना, जाना, खेलना, खाना, पढ़ना, बोलना, आना, मारना, फेंकना, सब में ना आ रहा ना, यानी कि टू का यूज़ करना है। समझ गए? चाहे प्रेजेंट की बात करें, पास्ट की बात करें, फ्यूचर की बात करें, आपको टू का यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। जैसे उसे क्रिकेट खेलना है, खेलना यानी कि टू प्ले हम यूज़ करेंगे, तो हम बोलेंगे उससे, यानी कि किसी बॉय की बात करें तो बॉय के साथ ही हैज़ लगेगा। ही हैज़ टू प्ले क्रिकेट, ही हैज़ टू प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलना है, ही हैज़ टू प्ले क्रिकेट। तो यहाँ हैज़ के साथ टू नहीं आया है, प्ले के साथ टू आया है, मेन वर्ब के आगे टू आया है, हेल्पिंग वर्ब के बाद टू मत समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट है हमें खाना खाना है, हमें खाना खाना है तो बोलेंगे वी हैव टू ईट फूड, वी हैव टू ईट फूड, हमें खाना खाना है। टीना को अंग्रेजी पढ़ना है, टीना को सख्त पढ़ने की ज़रूरत है, टीना को अंग्रेजी पढ़ना है, तो टीना किसी गर्ल हो गई तो हैज़ का यूज़ करेंगे। सी हैज़ टू पढ़ना यानी कि रीड का यूज़ करेंगे, रीड इंग्लिश। टीना को अंग्रेजी पढ़ना है, टीना हैज़ टू रीड इंग्लिश। नेक्स्ट मुझे अंग्रेजी बोलना है, बोलना यानी कि टू स्पीक, मुझे अंग्रेजी बोलना है तो हम बोलेंगे आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलना है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट है राम को यहाँ आना है, राम को यहाँ आना है तो हम बोलेंगे राम हैज़ टू, ठीक है, राम हैज़ टू कम हियर, राम हैज़ टू कम हियर, राम को यहाँ आना है। नेक्स्ट है मुझे उसे मारना है तो हम बोलेंगे आई हैव टू, चलिए किल का यूज़ करता है तो बोलेंगे किल हिम, आई हैव टू किल हिम, मुझे उसे मारना है, बहुत बदमाश हो गया मेरे साथ, बहुत बदमाश हो गया, मुझे उसे मारना है, आई हैव टू किल हिम। नेक्स्ट है मुझे कचरा फेंकना है तो हम बोलेंगे आई हैव टू थ्रो द, फेंकना के सेंस में हम लोगों ने थ्रो का यूज़ किया, आई हैव टू थ्रो द गार्बेज, आई हैव टू थ्रो द गार्बेज, हमें गार्बेज यानी कि कचरा फेंकना है। तो आपको अब आई थिंक समझ में आ गई होगी, अब आपको समझ में आ गई होगी कि टू गो, टू प्ले, टू ईट, टू रीड, टू स्पीक, टू कम, टू किल और टू थ्रो का यूज़ क्यों किया, मेन वर्ब के पहले टू का यूज़ क्यों किए हैं, अब आपको समझ में आ गई होगी। जब हम जाना, खेलना, खाना, पढ़ना, बोलना, आना, मारना, फेंकना बोलेंगे ना, जिसके लास्ट में ना आएंगे, तो उसमें हमें मेन वर्ब से पहले टू का यूज़ करना है, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गई। ये तो थे पॉजिटिव सेंटेंस, मुझे वहाँ जाना है, आई हैव टू गो देयर, पॉजिटिव सेंटेंस थे। अगर इसके नेगेटिव बनाएंगे तो हम कैसे बोलेंगे, मुझे वहाँ नहीं जाना है, मुझे वहाँ नहीं जाना है तो हम क्या बोलेंगे, चलिए कुछ सेंटेंसेस को बना के भी देखते हैं कि मुझे वहाँ नहीं जाना है, इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएं। यहाँ पे हम इंग्लिश लिखते हैं, सिर्फ हिंदी सेंटेंस नहीं है, हम सिर्फ हिंदी सेंटेंस बोलेंगे और लिखेंगे इंग्लिश सेंटेंसेस। जैसे अगर आपको बोलना हो मुझे वहाँ नहीं जाना है, मुझे वहाँ नहीं जाना है तो आप बोलोगे आई हैव नॉट टू गो देयर, आई हैव नॉट टू गो देयर। हम लोगों ने नॉट के बाद टू का यूज़ क्यों किया, क्योंकि मेन वर्ब के साथ टू आता है, यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप ये कभी मत करना आई हैव टू नॉट गो देयर, ऐसे नहीं करना, ऐसे करोगे तो गलत होगा। बस याद रखना कि मेन वर्ब से पहले आपका टू आएगा। कब आएगा, जब हंसना, खाना, पीना, रोना, धोना जब आप बोलते हो ना, तब आपको मेन वर्ब से पहले टू का यूज़ करना होगा, ठीक है। जैसे कि अगर और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, थोड़ी बहुत जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। उसे क्रिकेट नहीं खेलना है, उसे क्रिकेट नहीं खेलना है तो हम बोलेंगे
he has not to play cricket. He has not to play cricket. उसे क्रिकेट नहीं खेलना है. अगर हम और सेंटेंसेस बनाते हैं, रिया को खाना खाना है. रिया को खाना खाना है तो बोलेंगे रिया को खाना नहीं खाना है. रिया हैज़ नॉट टू ईट फूड. रिया हैज़ नॉट टू ईट फूड. रिया को खाना नहीं खाना है. ठीक है. जैसे कि अगर हमें बोले, अगर हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते, नेगेटिव सेंटेंसेस तो देख लिए कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं. अगर इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने होंगे आपको, बाई चांस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आ गए तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाओगे अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे. जैसे अगर आपको बोलना हो क्या राम को पढ़ना है, क्या राम को पढ़ना है, तो हम बोलेंगे हैज़ राम टू रीड. हैज़ राम टू रीड, क्या राम को पढ़ना है. हैज़ राम टू रीड, क्या करेंगे, हैज़ को हम स्टार्टिंग में यूज़ कर देंगे, देन हमारा सब्जेक्ट आएगा और मेन वर्ब के साथ हमें टू का यूज़ करना है. और सेंटेंसेस बनाते हैं, उन्हें बच्चों को क्यों पढ़ाना है. उन्हें बच्चों को क्यों पढ़ाना है. क्यों यानी कि WH वर्ड्स का यूज़ करेंगे, क्यों के लिए वाई का यूज़ करेंगे. सभी तरह के सेंटेंसेस में बताऊंगी, आपको कोई डाउट नहीं रहेंगे. नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, WH इंट्रोगेटिव हो, सभी मैं डाउट क्लियर कर दूंगी. आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. तो उन्हें बच्चों को क्यों पढ़ाना है, हम बोलेंगे वाई हैव दे टू टीच द चिल्ड्रेन. हमारा सेंटेंस बना वाई हैव दे टू टीच द चिल्ड्रेन. आपको क्या करना है, सबसे पहले WH वर्ड्स का यूज़ करना है, देन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कीजिएगा, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के साथ टू आएगा. ये आप हमेशा याद रखिएगा. मैं आपको यही बार बार याद दिला रही हूँ कि जब पढ़ाना है, खाना पीना सोना गाना ऐसे सेंटेंस आएंगे जिसके लास्ट में ना आपको देखने को मिलता है, यानी कि मेन वर्ब से पहले आपको उस पर टू का यूज़ करना है. ये आप याद रख ले. ठीक है, ये आप गांठ मान लें, आपको ये भूलना नहीं है, आपको हमेशा ये याद रखनी है. ठीक है. चलिए एक हम नेगेटिव सेंटेंसेस में बनाते हैं. तुम्हें क्या नहीं करना है, तुम्हें क्या नहीं करना है. ऐसा अगर सेंटेंस बोलेंगे तो हम बोलेंगे व्हाट हैव यू नॉट टू डू. नॉट टू डू, व्हाट हैव यू नॉट टू डू, तुम्हें क्या नहीं करना है. सबसे पहले WH वर्ड्स, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नॉट और डू के साथ मेन वर्ब के साथ टू का यूज़ कर दिए. ठीक है. व्हाट हैव यू नॉट टू डू, तुम्हें क्या नहीं करना है. सेंटेंस आपको समझ में आ गया कैसे सेंटेंसेस फ्रेम किए जाते हैं. चलिए अब हम नेक्स्ट अपने स्लाइड पे आ जाते हैं. आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि यहाँ पर टू का यूज़ क्यों किया जाता है. ये दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है. अब हम सेंटेंसेस को बनाएंगे, हमें सब समझ में आ जाएंगे. जैसे उन लोगों को देश की सेवा करनी है, उन लोगों को देश की सेवा करनी है. उन लोगों यानी कि दे का यूज़ करेंगे. दे के साथ क्या यूज़ होता है, हैव का यूज़ होता है, तो हैव का यूज़ किए. दे हैव टू सेवा यानी कि सर्व, तो सर्व हमारा वर्ब का फर्स्ट में हो गया ना, सेवा करना वर्ब का फर्स्ट में हो गया. देखिए ना ने नी, अगर आपके सेंटेंस में ना ने नी आते हैं तो मेन वर्ब से पहले आपको टू का यूज़ करना है, ये आप याद रख ले. ठीक है. तो करना नी आ गया ना, इसलिए सर्व के पहले हम लोगों ने टू का यूज़ किया, मेन वर्ब से पहले टू का यूज़ किया. सर्व द कंट्री, हमें देश की सेवा करनी है, तो हम बोलेंगे उन्हें देश की सेवा करनी है. दे हैव टू सर्व द कंट्री, हमें देश की सेवा करनी है. वी हैव टू सर्व द कंट्री, मुझे देश की सेवा करनी है. आई हैव टू सर्व द कंट्री, राम को देश की सेवा करनी है. राम हैज़ टू सर्व द कंट्री. ठीक है. तो सब्जेक्ट चेंज कर करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से बना सकते हो. नेक्स्ट है भारतीय किसानों को कड़ी मेहनत करनी है. भारतीय किसानों को कड़ी मेहनत करनी है, तो भारतीय किसान क्या हो गए, इंडियन फार्मर्स हो गए ना, तो हम बोलेंगे इंडियन फार्मर्स. भारतीय किसान यानी कि इंडियन फार्मर्स हैव, बहुत सारे फार्मर की बात कर रहे हैं ना, हैव का यूज़ करेंगे. टू वर्क हार्ड, वर्क हमारा वर्ब है, वर्ब के पहले हम लोगों ने टू का यूज़ किया. इंडियन फार्मर्स हैव टू वर्क हार्ड, भारतीय किसानों को कड़ी मेहनत करनी है. मेहनत करनी यानी कि वर्क. ठीक है. नेक्स्ट है शाम को स्कूल जाना है. शाम को स्कूल जाना है, श्याम हमारा सब्जेक्ट हो गया तो श्याम लिखेंगे. श्याम के साथ हैज़ का यूज़ करेंगे. श्याम हैज़ टू गो टू स्कूल, गो टू स्कूल.
अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ भी टू का यूज़ हुआ, यहाँ भी टू का यूज़ हुआ, कैसे? तो गाइस ये तो हमारे रूल है कि हम मेन वर्ब से पहले टू का यूज़ करेंगे, जाना आ रहा है इसीलिए। और स्कूल से पहले टू का यूज़ किया क्योंकि हम यहाँ पे जो आपको को का सेंस आया ना, को के लिए आपको टू का यूज़ करना है। ये मैंने आपको टू के यूजेस में कवर करवाया है। तो गाइस अगर आप टू के यूजेस नहीं जानते हैं तो आप हमारे टू वाले यूजेस कवर कर सकते हैं, उसमें आपको ये यूजेस समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट है मुझे उसकी आज्ञा माननी है। मुझे उसकी आज्ञा माननी है, आज्ञा मानना यानी कि ओबे का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आपको ये सेंटेंस समझ में आया या नहीं। अब आते हैं आपके होमवर्क में कि आपके होमवर्क क्या है। चलिए तो गाइस आज आपका बहुत सारे होमवर्क हैं, आपको बहुत सारे होमवर्क बनाने हैं। सबसे पहला आपका वर्ड है हंसो, कहो, बैठो, झुको, बंद करो, शुरू करो, समझो, पियो। ये वर्ड्स का पहले आप इंग्लिश लिखिएगा, जैसे मैंने आपको इंग्लिश मीनिंग बताया वैसे। फिर इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाइएगा और मत का यूज़ करके यानी कि डोंट का यूज़ करके उस पर भी सेंटेंसेस बनाइएगा, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। नेक्स्ट है हंसना, कहना, बैठना, झुकना, बंद करना, शुरू करना, समझना, पीना। इस पे भी आपको वर्ड्स लिखने हैं, साथ में सेंटेंसेस बनाने हैं। तो ये सब आपको सॉल्व करने हैं, इस पे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। आई होप आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, आपको इससे बहुत नॉलेज मिली होगी। आई होप आप इस वीडियो को देखने के बाद इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर ही दोगे, क्योंकि बहुत ईजी कॉन्सेप्ट थे लेकिन रीज़न हमें पता नहीं थे। अगर आप इस तरह से शुरुआत करते हो इंग्लिश बोलने की तो आप आसानी से इंग्लिश बोल सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो आप इंग्लिश बोलना। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक करके हमें ज़रूर मोटिवेट कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लाइक से हमें पता चलता है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और इसे शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये कॉन्सेप्ट सीखें और आप अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस कर पाए इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करके। गाइस अगर आपको टू के यूजेस नहीं पता है तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे टू वाले यूजेस को सीख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको टू के 12 यूजेस बताई हूँ और आपको वो यूजेस समझना ज़रूरी है, क्योंकि आज हम लोगों ने टू का यूजेस कैसे किया जाता है वही हम लोगों ने सीखा। तो आपको टू के सारे यूजेस पता होने चाहिए। तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे टू के सारे यूजेस को सीख जाइए। देन राइट साइड क्लिक कीजिएगा और आपको जिस टॉपिक पे कंफ्यूजन है, चाहे वो मॉडल वर्ब्स हो, टेंसेज हो, इंपेरेटिव सेंटेंसेज हो, या फिर आपको 75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करना है, तो आप डे 1 से सारे डे वाइज सारे वीडियोस को विजिट कीजिए। इससे आपको इंग्लिश बोलने में हेल्प मिलेगी और 75 डेज में आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाओगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें। देन ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं आप तक ठीक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप समय पे वीडियो को विजिट कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।